हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में और मंडे के सेशन में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि जो रेंज रहेगी वो 18,000 से लेकर के 17,500 की रहेगी। इस रेंज में हमने कामकाज भी करते हुए देखा और हफ्ते के आखिर तक आते आते ये जो रेंज रह गई है वो 18,000 से लेकर के 17,800 की रह गई है। मतलब 200 पॉइंट की रेंज अब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है गाइस। मेरा मानना है अब इस नैरो रेंज के बाद आने वाले हफ्ते में एक बड़ा मूवमेंट लग सकता है। या तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या तो अब हमें सीधे ब्रेकडाउन ही देखने को मिलने वाला है। सो कहीं ना कहीं निफ्टी एग्जैक्टली अपने बार 20 डिमा के नीचे ही रिजेक्शन, एक तरह से 20 डिमा के लेवल्स को निकाल नहीं पा रहा और जरूरत भी है कि हम 20 डिमा का ब्रेकआउट लगा दें या इंटरडे बेसिस पे क्लोजिंग देना शुरू कर दें। तभी हम एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। या तो 17,800 जो कि सबसे बड़ी पुट राइटर का एरिया है, अगर वो टूट जाए जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट होल्ड करने लग गया है तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेट्स सी मंडे के सेशन में जो रेंज आएगी पहले उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रेंज रहने वाली है वो रहेगी 17,900 से लेकर के 17,800 की एज पर ऑप्शन चेन। सो अगर मैं अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है आपका फ्राइडे का हाई जो कि 17,875 का लेवल है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 17,900 का लेवल जो कि एग्जैक्टली वेडनेसडे और कहीं ना कहीं आपके थर्सडे के हाईस थे गाइस। ऑलराइट, और एक अच्छी कॉल रेटिंग भी होल्ड करते हैं। और यहां पे अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस पे कहीं कि 20 और 100 डेमा भी देखने को मिलता है। तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन इन लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी अगर किसी तरह 17,900 के ऊपर हम निकल जाएं तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 17,970 का लेवल जो कि फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है और यही लेवल हमारा बजट का हाई भी था। तो वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी वापस मुझे करेक्शन भी देखने को मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। और एग्जैक्टली 18,000 का लेवल एक अच्छा खासा कॉलेटर का एरिया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट selling from 17,970 और 18,000 लेवल्स। ऑलराइट, और 18,000 वीकली रेजिस्टेंस है गाइस। जब तक 18 के ऊपर निकलेगा नहीं तब तक हम कोई बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं गाइस। तो हम कहीं ना स्टैंड लाइन पे स्ट्राइक करके वापस कहीं ना कहीं डाउन साइड लगाते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना जरूरी है। अब इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने कहां से लिया? सो लेट मी गो टू 3 आवर टाइम फ्रेम, 3 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और इसको देखते हैं। तो इसका जो रेफरेंस मैंने ले रखा है पिछले साल के दिसंबर के हाई से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 15 दिसंबर को भी रिजेक्शन दिया था और इसी ट्रेंड लाइन पे इस साल में जनवरी के सेशन में 24 जनवरी को हमने ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन दिया था। सो मेरा यही मानना है कि इस ट्रेंड लाइन का क्रॉस, इस वॉल्यूम ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर 18,000 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो अगर 18 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम आएगा। अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन पे स्ट्राइक करके वापस निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट मुझे देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो आने वाले हफ्ते में 18 का लेवल निकलना बहुत जरूरी है गाइस। ये अगर कट गया तो यू कैन एक्सपेक्ट 18,187 लेवल्स जो कि एक्जैक्टली आपका 18 जनवरी और कहीं ना कि 24 जनवरी का हाई था। वहीं पे आपके लिए जो फिर सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो कहीं ना कि 18,500 का लेवल बनता हुआ दिखेगा जो कि एग्जैक्टली हमारे स्विंग आए थे 21 दिसंबर के। तो वहां तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। सो यही बात थी इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन की गाइस। बाकी वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ पे लोअर लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लोअर लेवल्स पे एग्जैक्टली 17,800 का लेवल आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ यही हमारा फॉलिंग, एक तरह से राइजिंग 10 डे एक्सपेंशन एवरेज भी है गाइस। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 17,780 का लेवल जो कि एग्जैक्टली आपका थर्सडे का लो भी था। बाकी 17,800 एक अच्छी अपवर्ड राइटिंग होल्ड करने लग गया है। तो अगर 17,800 के पास अगर निफ्टी आता है तो एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए, उस फर्स्ट डिप को बाई करके चलना चाहिए। बाकी अगर सेकंड अटैम्प्ट लगता है 17,800 के नीचे या 17,780 के नीचे तो मंदी करनी चाहिए। फिर मुझे लगता है बिकवाली बढ़ सकती है अब, क्योंकि रेंज अब नैरो हो चुकी है। तो अगर 17,800 को लेवल टूटेगा तो बड़ी डाउनसाइड देखने मिल सकती है। फिर मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,650 का लेवल जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 7 फरवरी के लोस थे। और एक्जैक्टली मेरा सेकंड टारगेट जो बन के आ सकता है सीधे सीधे वो 17,500 के लेवल बन के आ सकते हैं। या मैं एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के तौर पे बोलूं तो 10 डेमा के टूटने के बाद हम कहीं ना कहीं अपने 200 डे एक्सपेंशन एवरेज को हिट कर सकते हैं जो कि टेक्निकली 17,560 के लेवल्स पे आता है। ऑलराइट, तो एक भारी करेक्शन मुझे देखने को मिल सकता है निफ्टी में अगर 17,800 के लेवल टूट जाएं, 17,780 के लेवल्स के नीचे कहीं ना कहीं हम स्लिप हो जाएं। तो ये बात हो गई आपके अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की गाइस। ठीक है, अब एक बड़ी तेजी आप 18,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज 17,970 18,000 के लेवल्स पे आने पे एक बार बिकवाली की जा सकती है। बाकी अगर रेट टाइम लगेगा और 18,000 का लेवल टूट जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ी अपसाइड को। तो ये बात हो गई आपकी
निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी में भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला, कहने कि यहाँ पे भी हम 20 डेमा पे ही बार बार लगातार रिजेक्शन देते आ रहे हैं। और जो ये रेड लाइन देख पा रहे हो, इट्स अ 20 डे एक्सपेंशन एवरेज। अगर मंडे से देखूं तो हम कहने कि इसी लेवल्स पे रिजेक्ट हुए, फिर बाद में दोबारा वेडनेसडे को और फिर फ्राइडे के लेवल्स पे भी हम इसी 20 डेमा पे रिजेक्शन लेते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें एक इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए 20 डेमा के ऊपर, ऑलराइट, जो कि हमें मिल नहीं पा रही है और हम बार बार 41,500 के आसपास ही आते हुए दिखते हैं। हालांकि यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको साइडवेज बिहेवियर काफी ज्यादा, सॉरी एक रेंज बाउंड बिहेवियर ज्यादा देखने को मिला। बात शुरुआत करते हैं पहले मंडे के रेंज से। तो मंडे की रेंज क्या रह सकती है? तो मंडे की रेंज रहेगी गाइस 41,620 से लेकर के 41,420 की से। तो अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो यही रहेगा आपका 41,620। अगर ये लेवल क्या है, ये एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है गाइस। इसका ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन का भी मैंने रेफरेंस ले रखा है, जो कि एग्जैक्टली मैंने लिया हुआ है बजट के हाइस से। तो बजट के हाइस से इसी ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क किया और वेडनेसडे को भी इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन दिया, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन पे भी हमने देखने को मिला है। तो 20 डेमा और इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मुझे देखने को मिल जाए तो हम कहीं अपने सेकंड रेजिस्टेंस को अप्रोच कर सकते हैं, या मैं इसको टारगेट के हिसाब से भी ले सकता हूं। एक स्विंग मिल सकती है 41,720 तक की, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली आपके मंडे के हाई से और कहीं के वेडनेसडे के हाई से। ऑलराइट, तो अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया, 41,720 का लेवल भी निकल गया, तो मेरे लिए सेकंड टारगेट जो बन के आएगा सीधे सीधे वो बन के आएगा 42,000 का लेवल। हालांकि ये एग्जैक्टली हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी होल्ड करता है और यही हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। ऑलराइट, तो मेजर अपसाइड तभी आएगी गाइस जब हम 42,000 के लेवल्स को निकालेंगे। बाकी मंडे के सेशन में जो प्राइमरी टारगेट होगा आफ्टर ब्रेकिंग फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस 42,000 का ही लेवल बन के आएगा आपके लिए। ऑलराइट, तो वहां तक की स्विंग आपको मिल सकती है। बाकी बड़े पैमाने में अगर मोमेंट आना है तो कह कि आपको वीकली रेजिस्टेंस काटना पड़ेगा, 42,000 का लेवल निकालना पड़ेगा, फिर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 42,500 और 43,000 के लेवल्स। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके अपर लेवल्स की। सो वहीं पर अगर मैं डाउन साइड की बात कर लूं तो आपके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 41,420 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है, साथ ही साथ ये एग्जैक्टली आपका फ्राइडे का लो भी है। तो ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 41,338 का लेवल। इसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने ले रखा है आपके 9 फरवरी के एवरेज लो से, साथ ही ये एग्जैक्टली हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। और एग्जैक्टली बार बार अगर आप मैं पिछले हफ्ते में भी अगर देखो तो बार बार कहीं ना कहीं हम जो क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा 100 डेमा के ऊपर ही देते हुए दिखा, और मेजरली जो हमने सपोर्ट लिया है वो इसके 100 डेमा पे ही लिया है। ऑलराइट, तो अगर मुझे बिकवाली अगर करके चलनी है गाइस तो कहने के अपने फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, 41,340 के नीचे ओवरऑल आना पड़ेगा, तभी हम मंदी प्ले कर पाएंगे। और मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो कहने के बन के आएगा 41,100 का लेवल, जिसका रेफरेंस ले रखा है मैंने 7 फरवरी के लो से। बाकी कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी जब हम 41,100 का लेवल तोड़ेंगे, फिर ये कंडीशन ये डाउनसाइड मुझे 40,620 की तरफ भी लेके जाता हुआ दिख सकता है, जो कि एग्जैक्टली मेरे 3 फरवरी के हाई लोज थे एग्जैक्टली। तो वो लोज भी खुलते हुए मुझे दिखेंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, और इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली आपके ट्यूसडे के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं थर्सडे को भी सपोर्ट लिया था। लेट्स सी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और 41,380 के नीचे स्लिप हो जाना कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक भारी करेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो मंडे सेशन में जो मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा डाउन साइड में वो रहेगा 41,100 का लेवल आफ्टर ब्रेकिंग सपोर्ट्स। बाकी रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के बाद कहने कि मेरा जो प्राइमरी टारगेट रहेगा मंडे सेशन में वो रहेगा 42,000 का लेवल। लेट्स सी किस तरफ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। रेंज नैरो है, किसी भी तरफ अगर लेवल टूटेगा तो एक बड़ा मूवमेंट कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिख सकता है। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में जो रेंज रहेगी निफ्टी के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से वो रहेगी 17,800 से लेकर के 18,000 की, जिसमें 17,800 एक हैवी पुट राइटिंग अब होल्ड करने लग गया है। यहाँ पे अब 68,85,000 को वाई देखने मिलता है। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 17,900 जहाँ पे 47,83,000 का वाई है, ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। वहीं पे ओवरऑल जो सबसे बड़ा हर्डल है वो 18,000 का लेवल है, जहाँ पे अभी भी डिसाइसिवली कॉल राइटिंग देखने मिलती है। यहाँ पे 67 लाख को वाई है गाइस। ये कहीं ना कहीं आपके
कॉल्स में सबसे ज्यादा जो होल्ड कर रहा है वो सबसे ज्यादा यही होल्ड कर रहा है। तो जरूरत है 18,000 के ऊपर निकल जाने की अगर कोई मेजर अपसाइड प्ले करनी है, तो उसी के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,200 18,500 के लेवल्स। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अब फ्रेश कॉलेटर्स भी अब ऐड होते हुए दिखे हैं। कुछ कॉलेटर्स अब कहने के 18,200 18,300 के लेवल्स पे भी एक्टिव होते हुए दिखे। साथ ही साथ कुछ कॉलेटर 18,500 के लेवल्स पे भी है। तो अच्छी बात है, हाई लेवल्स पे हमें एक हैवी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है। लेट्स सी 18,000 लेवल निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो रेंज है अभी भी वो 41,000 से लेकर के 42,000 की है, मेजरली ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी मंडे के सेशन में आपके जो इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 41,500 का लेवल, जहां पे 28,68,000 को आई है। हालांकि कॉल साइड पे भी ओआई इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 25,30,000 को आई है। यही मेरे लिए टसल जोन है गाइस, और फ्राइडे सेशन में भी हम इसी के आसपास घूम रहे थे। ऑलराइट, अब it depends on opening. If we open above 41,500 levels, definitely we can approach our 20-day exponential average, जो कि 41,600 के लेवल्स पे है, जहां पे 17,71,000 का वाई अभी भी देखने को मिलता है। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल 42,000 का कॉल ऑप्शन यानी कि 45,000 का वाई होल्ड कर रही है। ये आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस है। लेट्स सी 42,000 के लेवल एक बार अगर निकल जाएं तो बहुत बड़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 42,000 के बाद जो एक्टिव कॉल रेटर्स मुझे देखने को मिलते हैं वो 42,500 और 43,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। हालांकि इतनी दूर की देखने की जरूरत अभी है नहीं, अभी तो यही एक्सपेक्ट करना है कि रेंज किस तरफ टूटेगी। तो रेंज ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दी है। सो ये बात हो गई आपके रेंज की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस, ग्लोबल इंडिसेस को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं फ्राइडे के अगर मैं देखूं तो एक्जैक्टली यूएस मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिला। नैस्डैक आधे का परसेंट की कमजोरी के साथ और डाउ जोन्स आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। तो ये S&P 500 भी कहीं ना कहीं 0.2% की तेजी के साथ बंद हुआ। वही बात करो यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट इन रेड क्लोज होते हुए दिखे। FTSE कहीं ना कहीं 0.3% के साथ, तो CSE 0.8% की कमजोरी के साथ बंद हुए। वहीं पे डैक्स कहने के 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुए। वहीं पे एशियाई बाजारों का अगर हाल देख लिया जाए तो एसजेक्स निफ्टी कहने की रेंज में क्लोज हुआ, जिस रेंज में हम कहने की निफ्टी को छोड़ के गए। वहीं पे अगर हैंगसेंग की बात की जाए तो हैंगसेंग 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। बाकी और भी जो एशियाई बाजार थे वो भी कहने की कमजोरी के साथ ही बंद होती हुई मुझे दिखे हैं। तो कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं है बाजार में। लेट्स सी, रेंज टूटेगी तभी हमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा गाइस। सो लेट मी गो टू ऑप्स्ट्रा भी चल लेते हैं। एफआईएस और डीआईएस के डेटा को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे भी अगर देख लिया जाए एग्जैक्टली तो हम कहने के पिछले हफ्ते में एफआईएस की तरफ से बिकवाली देख रहे हैं। लेट्स सी ओवरऑल अगर पहले देख लिया जाए नेट क्या देखने को मिला, तो बाइंग ही देखने को मिली है। फ्राइडे सेशन में लगभग 1160 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, जिसमें एफआईएस ने पिछले हफ्ते में जो बिकवाली थी वो थोड़ी थमती हुई दिखी और फ्राइडे के सेशन में ओवरऑल खरीदारी की है। लगभग 1460 करोड़ की खरीदारी यानी कि एफआईएस ने की, जिसमें डीआईएस ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है लगभग 290 करोड़ की। तो डीआईएस उतना ज्यादा बिकवाली के साइड अभी भी नहीं है, बट जिस तरह से एफआईएस थोड़ा बाइंग में है, लेट्स सी। और निफ्टी जिस तरह से और बैंक निफ्टी जिस तरह से एक अच्छा बेस क्रिएट करते हुए दिखे हैं 17,800 और 41,500 के लेवल्स पे, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम गुड अपसाइड आफ्टर ब्रेकिंग 20 डेमा। ऑलराइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए 20 डेमा सबसे बड़ा हर्डल है, कटना जरूरी है। अगर निकल गए तो एक बड़ा अपसाइड देखने मिलेगा। और 20 डेमा के बाद निफ्टी में जो टास्क बचता है वो बचता है 18,000 के लेवल्स को निकालने का, तो बैंक निफ्टी में 42,000 के लेवल्स को निकालने का। ये जो लेवल अगर निकल गए 20 डेमा के बाद, फिर आपको मेजर अपसाइड मिलेगी गाइस। 18,000 के बाद 18,200 18,500 के लेवल्स, तो यहाँ पे 42,000 के टूटने के बाद 42,500 43,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई आपके मार्केट की गाइस। सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यस आप अपने सजेशन अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां पे ही बता सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, और यस डेफिनेटली मेरी एनालिसिस कैसी लगी उसका हम बता सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो करके चल सकते हैं गाइस। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। सो इसके साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। Girls with their nails done now.